हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसके खौफ से ना सिर्फ लोग डरते थे बल्कि हिटलर भी उसका नाम सुनकर कांप जाता था। लेकिन एक दिन उसके साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिसके बाद उसे हमेशा के लिए जंगल में रहना पड़ गया। तो आखिर कौन है वो शख्स, आइए जानते हैं इस कहानी में। समय चल रहा है 1941 का, जगह है रशिया। जैसे कि आपको पता ही है, हिटलर ने यूरोप के ज्यादातर देशों पर कब्जा कर लिया है और वहाँ के लोगों में भी ऐसी दो ज्यूस कपल को हम देखते हैं जिसे जर्मन लेकर आते हैं और उनका जनरल उनसे कहता है कि तुम्हें हमारे सामने इंटीमेट होना पड़ेगा। लेकिन उन्हें जर्मन समझ नहीं आती थी, इसलिए वो कुछ जवाब नहीं दे पाते, जिससे जनरल परेशान हो जाता और अपने लोगों से कहता है कि इन्हें मेरे सामने मार दो। लेकिन तभी न जाने कहां से सीधा एक गोली आकर जनरल के सीने में लगती है, जिससे वो वहीं गिर जाता है। उसके दोनों ऑफिसर छुप जाते हैं, लेकिन फिर वो गोली उन्हें भी ढूंढ लेती है और वो भी मारे जाते हैं। जिसके कुछ देर बाद हम यहाँ एक जख्मी हालत में गर्म कपड़ों से लिपटे हुए एक आदमी को देखते हैं, जिसके पास एक स्नाइपर राइफल थी और वो इन लोगों के पास आकर इनका सारा खाना ले लेता है और चुपचाप चला जाता है। इस शख्स का नाम होता है घोस्ट, जिसे सारा जहान कांपता है और इसे न जाने कितने जर्मन्स को अब तक मार गिरा है। और यही है हमारी कहानी का असल किरदार, जिसके इर्द गिर्द ये कहानी घूमने वाली है। सीन शिफ्ट होकर पहुंचता है जो रशियन सैनिकों पे, जो अपने साथी को स्ट्रेचर पर लेकर कहीं दूर जा रहे थे। पर आज बहुत ही ज्यादा बर्फ गिर रही है और इन्हें चलने में काफी दिक्कत होती है, लेकिन कैसी भी करके इन्हें फिर भी अपनी मंजिल पर पहुंचना है। तभी उन्हें एक जगह पर एक आदमी मिलता है जो बर्फ में जमा हुआ था। वो उसे देखकर उस पर बंदूक तान देते हैं। तब वो कहता है कि मैं कोई दुश्मन नहीं हूँ, मैं यहाँ से गुजर रहा था लेकिन बर्फ गिरने लगी, जिसे मेरी हिम्मत ने जवाब दे दिया। तो ये लोग उसकी बात मान लेते हैं और उसे अपने साथ आगे ले जाने लगते हैं। कुछ ही देर बाद इन्हें अपने कुछ और साथी मिलते हैं जो इनसे पूछते हैं कि यह आदमी कौन है जिसे तुम अपने साथ लेकर आए हो। वो बताता है कि हमें नहीं पता, ये हमें रास्ते में जख्मी हालत में मिला और इन्हें ये भी नहीं पता होता है कि ये कोई ज्यूस है या फिर नहीं। अब इनके साथ जो सोल्जर स्ट्रेचर पर था उसकी हालत खराब होने लगती है, इसलिए अब फौरन आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं क्योंकि उसे जल्दी से किसी ट्रीटमेंट की जरूरत थी। बीच में इन्हें कई सैनिक और लोकल लोगों की लाशें भी मिलती है जो बर्फ में जम चुकी थी। अब इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह की ठंड पड़ रही है। अब इनके पास ज्यादा टाइम नहीं है कि यहाँ पर रुक कर आराम कर सके, इसलिए आगे बढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन अब रात हो गई है और अंधेरे में इतनी बर्फ में चलना ठीक नहीं है, इसलिए यहीं रुक कर थोड़ा आराम करते हैं और खुद को गर्म करने के लिए आग जलाते हैं। लेकिन इनकी किसी बात को लेकर आपस में बहस हो जाती है, तो इनका लीडर सभी को शांत कराता और कहता है कि हमें अभी लंबा सफर तय करना है और इसलिए ये समय नहीं है लड़ाई करने का। अब आधी रात को इन लोगों को पता चलता है कि इनके साथी ने अपना दम तोड़ दिया है, जिससे सभी लोग बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं। उसे वहीं छोड़कर वो आगे बढ़ने लगते हैं क्योंकि उन्हें अब किसी ऐसी जगह को ढूंढना है जहां वो अपनी प्रेग्नेंट सैनिक वीरा को आराम करवा सके। उधर अगले दिन जहां पर रेड घोस्ट ने उस जर्मन सैनिक को मारा था, वहां पर और जर्मन सोल्जर आ जाते हैं और अपने लोगों की लाशों को देखकर सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर हमारे लोगों को लगातार कौन मार रहा है। तभी एक सैनिक आकर उन्हें बताता है कि ये जरूर रेड घोस्ट हंटर का काम होगा। उसने पिछले 4 महीने में हमारे 70 से ज्यादा सैनिकों को मार गिरा है, ये भी जरूर उसी का काम है। तो जनरल उन्हें ऑर्डर देते हैं कि कैसी भी करके उसे मेरे पास ढूंढ कर लाओ और वरना तुम सभी लोग मारे जाओगे। इधर दूसरी तरफ इतनी देर भटकने के बाद इन लोगों को जंगल के बीच में एक झोपड़ी दिखाई देती है, जहां पर पहले ही अपने एक सैनिक को भेजते हैं चेक करने के लिए। वहां पर कोई नहीं होता, इसलिए सभी एक एक करके अंदर घुस जाते हैं और वहां इन्हें खाना भी मिलता है, जिसे एक सैनिक खाना शुरू कर देता है। पर लेफ्टिनेंट आकर उसे रोकते हैं कि ये जरूर किसी तरह की चाल है, इसमें जहर भी हो सकता है। उधर घर की तलाशी ले रहे सैनिकों को रेड आर्मी के सैनिकों की लाश मिलती है, जिसमें बहुत ही बुरी तरह से बदबू आ रही थी, इसलिए वो उसे ढक कर चले जाते हैं। यहाँ पर लेफ्टिनेंट अपने एक सैनिक से कहता है कि तुम वीरा के साथ यहीं पर हो, हम लोग खाना लेकर आते हैं। लेकिन कुछ देर बाद वीरा देखती है कि कुछ जर्मन इनकी ओर बढ़ रहे हैं, इसलिए वो फटाफट तैयारी करने लगते हैं। लेकिन जो वीरा के साथ सैनिक थे वो उसका साथ छोड़कर अपने लोगों के पास चले जाते हैं और उन्हें वहां जाकर बताते हैं कि हम 30 लोगों से अकेले नहीं लड़ सकते और इसीलिए हम यहाँ पर भाग आए। वीरा को वहीं छोड़कर अब ये बात सुनकर लेफ्टिनेंट उसे एक जोरदार थप्पड़ मारता है और फिर उस घर की ओर जाने लगता है ताकि वो जैसे भी करके वीरा को बचा सके। उधर वो जर्मन अब घर में घुस चुके थे और यहाँ हमें पता चलता है कि ये उन्हीं की चाल थी। उन्होंने इस खाने को यहाँ पर रखा था ताकि रेड घोस्ट आकर इसे खा ले और फंस जाए, पर वो आया ही नहीं। उल्टा रशियन आ जाते हैं और वो वहीं पर रेड घोस्ट के बारे में बात करने लगे। वहीं एक बॉक्स के अंदर वीरा छुपी हुई थी और वो इन सभी की बातें सुन रही थी, पर वीरा चुप रहती है और तभी एक आदमी आकर उस बॉक्स में बैठ जाता है, जिससे वो डर जाती है। वो गलती से आवाज कर देती है तो एक आदमी उसे खोलता है और वो वीरा को देख लेता है।
लेकिन वो ऐसी हालत देखकर उस बॉक्स को दोबारा बंद कर देता और वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी जर्मन लेफ्टिनेंट उसे दोबारा बुलाता है और फिर से बॉक्स खोलने को कहता है, जिसमें से उन्हें वीरा मिलती है। वो उसे अपने सामने बैठाता है, लेकिन उसकी ये हालत नहीं थी कि वो टेबल पर बैठ सके, क्योंकि उसे धीरे धीरे लेबर पेन होना शुरू हो गया था। पर वो मानने को तैयार ही नहीं था। वो कहती है कि मैं किसी आर्मी से नहीं हूँ, मैं यहाँ पर रहती हूँ, आप लोगों को देखकर मैं डर गई, इसलिए मैं इसके अंदर छुप गई। अब वो कहता है कि ठीक है, दिक्कत मत लो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। लेफ्टिनेंट ब्राउनी थोड़ी देर हमदर्दी दिखाता है। इसके बाद सारे जर्मन एक पिग के बच्चे को लेकर खेलने लगे, लेकिन तभी ब्राउनी उसे मार देता और कहता है कि इसे खेलो मत, ये हमारा आज का खाना है और जल्दी से इसे मेरे टेबल पर लेगा। उधर दूसरी तरफ सारे रशियन सैनिक दूर से इन लोगों के ऊपर नजर रखे हुए थे और बस किसी मौके का इंतजार कर रहे थे ताकि वो अपने साथी वीरा को बचा सके। भी जो आदमी उनके पहले दिन जंगल में मिला था वो जनरल से बातें करने लगता और उसे बताता है कि एक रेड खोस नाम का आदमी है, उसने न जाने अब तक कितने सारे जर्मन और उनके लोगों को मार डाला है जो बेगुनाह लोगों को मारते हैं, लेकिन उसने कभी किसी से रिलेशन नहीं रखा और बहुत से लोगों को तो ऐसा भी कहते हैं कि वो इमॉर्टल है, यानी कि अमर है। अब ये सब सुन के वो लड़का हैरान रह जाता है और बस इसी सोच में पड़ जाता है कि आखिर वो दिखता कैसा होगा। वहीं दूसरी ओर खाना तैयार हो जाता है, लेकिन उससे पहले एक अनहोनी हो जाती है। इन सभी को वीरा की आर्मी ड्रेस मिल जाती है और वो जाकर ब्राउनी को दे देते हैं, जो उसे देखकर कहता है कि अगर तुम मुझे पहले बता देती कि तुम रेड आर्मी की मेडिक हो तो मैं तुम्हें छोड़ देता, लेकिन तुमने मुझसे झूठ बोला और इसीलिए अब तुम्हें जिंदा रखना बेकार है, क्योंकि तुम हमारा किसी काम की नहीं हो। जिसके बाद वो अपने सैनिकों से ऑर्डर देता है कि इससे पहले तो खूब टॉर्चर करो और फिर इसको बाहर ठंड में ले जाकर मार दो। उधर वो सारे रेड आर्मी वाले अब आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें कैसे भी करके वीरा को बचाना है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि उन्होंने पहले ही उसे पकड़ लिया है। और कुछ देर बाद वो देखता है कि वीरा को जर्मन सैनिक उसे घर से बाहर ठंड में लाकर खड़ा कर देते हैं। उसको अंदर बहुत ही मारा पीटा गया था और आप उसकी हालत देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। वो उसे मारने वाले थे और ये सब दूर बैठे वो सब देख रहे थे, लेकिन यहाँ जर्मन सोल्जर उसके ऊपर बंदूक तान देते हैं। पर वीरा कहती है कि अगर तुमने किसी प्रेग्नेंट औरत को मारा तो गॉड तुम्हें ऊपर 10 बार नरक में डालेंगे। अब ये सुनकर वो डर जाता और अपने जूनियर को बंदूक थमा देता है, लेकिन उसका भी हाथ कांपने लगता है। पर उसको अपने सीनियर की बात माननी पड़ती है, इसलिए गोली चलानी पड़ती है। लेकिन इससे पहले कि वो गोली चलाए, गोली सीधा उसकी खोपड़ी पर लगती है और ये किसी और ने नहीं बल्कि रेड घोस्ट की गोली थी। वो यहाँ पर आ चुका था और इसी का फायदा उठाकर वो रशियन अंदर घुस जाते हैं और इधर सारे जर्मन अब छुपना शुरू हो गए थे, क्योंकि उन्हें रेड घोस्ट का खौफ था। उन्हें अच्छे से पता था कि वो एक बेहतरीन स्नाइपर है और वो किसी को नहीं छोड़ेगा। पर वहां एक एक करके सभी दुश्मन मरना शुरू हो गए थे। जो बच रहे थे वो रशियन लोग मार दे रहे थे और वीरा इसी का फायदा उठाकर जाकर घास के अंदर छुप जाती है ताकि वो सेफ रहे। लेकिन वहां ब्राउनी नहा रहा था, तभी उसे गोलियों की आवाज सुनाई देती है। वो फौरन बाहर आता है, पर वो देखता है कि चारों ओर उसके लोगों की लाशें गिरी पड़ी है। इसलिए वो अपने एक साथी से बंदूक मांगता है, लेकिन उसके पास कोई भी हथियार नहीं था। इन लोगों ने गाना भी बजा रखा था, जिस वजह से इन्हें रशियन के आने की आवाज ही नहीं आती और इसी का वो फायदा उठाते हैं। एक एक करके सभी को मारना शुरू कर देते हैं। तभी ब्राउनी खिड़की से गोश्त को देख लेता है और ये पहली बार था जब उसने उसे देखा था, पर उसके पास कोई भी बंदूक नहीं थी, इसलिए वो उसे मार नहीं पाता। लेकिन यहाँ पर वो अपने साथी से कहता है कि मुझे कवर दो और वो बिना कपड़ों के ही वेयर हाउस की ओर भागना शुरू कर देता है। उधर हमें पता चलता है कि रेड घोस्ट की गोलियां खत्म हो चुकी है, इसीलिए रशियन उसकी मदद करते हैं और उसे कवर देते हैं ताकि वो बंदूक लेकर दूसरी ओर जा सके। लेकिन जैसे ही वो घर में घुसता है, एक जर्मन आकर उसके मुंह पे गर्म पानी फेंक देता है, जिससे कि वो काफी जख्मी हो जाता है। लेकिन यहाँ पर अब जर्मन भारी पड़ रहे थे। अब वो जो सैनिक जिसे गर्म पानी फेंका था वो सही मौका देखकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक रशियन उसे देख लेता है और उस पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है, जिससे कि वो फिसल जाता है और जाकर एक लकड़ी के टुकड़े पर गिरता है। लेकिन अभी वो जिंदा था और अगर उसने फिर से भागने की कोशिश करी तो इस बार वो जरूर मारा जाएगा। उधर ब्राउनी के पास अब कोई बंदूक नहीं थी, इसलिए एक सैनिक उसकी ओर राइफल फेंकता है, लेकिन वो उसे थोड़ी दूरी पर गिरती है और इसीलिए वो एक लकड़ी की मदद से उसे अपनी ओर खींचता है। लेकिन तभी रेड घोस्ट एक गोली चलाता है जो सीधा उस लकड़ी पर लगती है। लेकिन इसी बीच ब्राउनी जल्दी से वो राइफल अपनी ओर खींच लेता है। दोस्तों, बाहर पूरी तरह से शांति हो गई थी और सब अपनी अपनी जगह निशाना लगाकर बैठ गए थे दुश्मन के इंतजार में, और यहाँ ब्राउनी भी तैयार है। तभी वो देखता है कि जो आखिरी जर्मन था उसे भी वो लोग मार देते हैं, और इससे कि उसके पास अब भागने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचा था। लेकिन वो भागे तो भागे कैसे, क्योंकि उससे कुछ पहन नहीं रखा है। वो उसी वेयर हाउस में कुछ कपड़े ढूंढने लगता है, पर उसे वो लेडीज कपड़े मिलते हैं। अब कुछ देर बाद गोलीबारी बंद हो जाती है और सभी रशियन बाहर आ जाते हैं। अब घर की ओर जाना शुरू कर दें ताकि वो ब्राउनी को पकड़ सके, लेकिन तब तक वो वहां से भाग गया था।
तभी उसे दूसरे घर से आवाजें आती है और ये आवाज थी घोस्ट की, जिसका मुंह जल चुका था। इसलिए वो फौरन उसका इलाज करते हैं और इन्होंने अब वीरा को भी बचा लिया था। और अब तो इनके पास कई दिनों का खाना भी था जिससे वो मन भर के खाते हैं। लेकिन तभी वीरा को लेबर पेन होना शुरू हो जाता है। अब यहाँ कोई हॉस्पिटल तो है नहीं, अगर जहाँ भी है वहां तक ले गए तो वीरा रास्ते में ही अपना दम तोड़ देगी। इसलिए एक आदमी कहता है कि मुझे डिलीवरी करने आता है, लेकिन इसमें मेरी कोई गारंटी नहीं है कि मैं ये सही से कर पाऊंगा या फिर नहीं। तभी लोग जैक को कहते हैं कि हमें ये करना ही होगा वरना बहुत देर हो जाएगी। इसलिए पहले तो वो गर्म पानी मंगाता है और उधर बाहर पड़ा हुआ जर्मन सैनिक सही मौका देखकर वहां से भाग निकलता है। उधर ब्राउनी भी लेडीज कपड़े पहनकर भाग रहा था। इसी दौरान हम कुछ जर्मन को देखते हैं जिनकी कार बर्फ में फंस चुकी थी। वो उसे बाहर निकालने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन निकाल नहीं पाते। और तभी उनकी नजर सामने से आ रहे एक आदमी पर पड़ती है जिसने लड़कियों के कपड़े पहन रखे थे। उन्हें लगता है कि यह शायद कोई जासूस है, लेकिन जब वो पास जाते हैं तो वो देखते हैं कि ये तो उनके लेफ्टिनेंट ब्राउनी है। अब जनरल उसका ये कह के मजाक उड़ाते हैं कि तुम पर ये कपड़े अच्छे लग रहे हैं। और यहाँ पर ब्राउनी पूरी तरीके से गुस्से में था। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि सभी लोग अब थोड़े काम हो गए थे क्योंकि उन्हें अब लगने लगा था कि सब कुछ ठीक हो चुका है, अब जर्मन वापस नहीं आएंगे। लेकिन तभी शोर की वजह से घोस्ट उठ जाता है और वहां से अपनी स्नाइपर लेकर जाने लगता है। पर जैक उसे रोकता है और उसे अपने साथ रहने को बोलता है। वो कहता है कि अभी माहौल गर्म है, जर्मन किसी भी समय यहाँ पर आ सकते हैं, इसलिए हमें चौकन्ना रहना होगा। तो सभी लोग अपनी अपनी बंदूक उठा लेते हैं और बैठ जाते हैं अपनी अपनी पोजीशन पर। इतनी देर में उधर से जर्मन भी आ गए थे। ब्राउनी कुछ लोगों को लेकर आगे कॉम्बैट फाइट के लिए जाता है और जनरल पीछे से एक साथी के साथ रहते हैं और वहीं से इन लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। वो लगातार इन पर बमबारी कर रहे थे और इन सब से रशियन कमजोर पड़ने लगते हैं। लेकिन जब इनका साथ देने के लिए रेड घोस्ट आता है तो वो ताकतवर हो जाते हैं और फिर एक एक करके उन जर्मन्स को मारना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर कुछ लोग तो घर में छुपे हुए थे और ये बात जर्मन को पता थी, इसलिए वो घरों में बम फेंकना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो हार नहीं मानते और लगे रहते हैं। जिनके पास गन मशीन होती है वो उसे कई लोगों को मार गिराते हैं। तभी एक गोली गन मशीन वाले आदमी को आकर लग जाती है, जिसके बाद कुछ अहम लोग भी मारे जाते हैं, जिसमें जैक भी मौजूद था। लेकिन यहाँ वो घायल मशीन गन वाला सैनिक फिर से उठकर गोली चलाना शुरू कर देता है, लेकिन एक जर्मन आकर उस पर हमला कर देता है और उसी समय रेड घोस्ट उसे शूट कर देता है। उधर दूसरी ओर जनरल के पास एक बॉम्ब आकर गिरता है जिससे कि उनकी वहीं मौत हो जाती है। जब इस बारे में ब्राउनी को पता चलता है कि जनरल मारे गए हैं तो वो सारी कमान अपने हाथों में ले लेता है और आगे बढ़ने को कहता है। घोस्ट जनरल के पास जाकर उनके अंदर जितनी भी जान बची हुई थी वो भी खत्म कर देता है। यहाँ देखते ही देखते पूरा मैदान खाली हो चुका था और आखिर में बचते हैं सिर्फ दो लोग, रेड घोस्ट और ब्राउनी, जो कि आमने सामने थे। और दोनों में भयंकर वाली लड़ाई होती है जिसमें घोस्ट कमजोर पड़ने लगता है क्योंकि वो काफी बूढ़ा हो चुका था। और इसी का फायदा उठाकर ब्राउनी उस पर बंदूक तान देता और मारने ही वाला था, लेकिन तब तक वो उसके पेट में लकड़ी घुसा देता है जिससे कि वो जीती हुई लड़ाई हार जाता है। अब रेड घोस्ट उठकर खड़ा हो जाता है और उसे लगता है कि वो जीत गया, लेकिन तभी एक गोली आकर उसे लगती है और ये चलाई थी उसी जर्मन सैनिक ने जो कि यहाँ से बचकर भाग निकला था। लेकिन उसकी भी किस्मत खराब होती है, एक और गोली आकर उसे लगती है और वो भी मारा जाता है। अब घर के अंदर हम वीरा और एक सैनिक को देखते हैं जो सेफ थे, लेकिन अब तो रेड घोस्ट भी मारा गया, तो इन्हें बचाएगा कौन। अब दोस्तों 2 साल बाद का समय में दिखाया जाता है। जर्मन अभी भी रेड घोस्ट की तलाश में थे क्योंकि वहां पर उन्हें उसकी लाश नहीं मिली थी, इसलिए वो एक गांव में जाते हैं और वहां के बच्चे बूढ़ों को मार मार कर उनसे पूछना शुरू करते हैं। तभी कहीं दूर से गोलियां चलना शुरू हो जाती है और सभी मारे जाते हैं, जिसके बाद रेड घोस्ट आता है और उन सारे जर्मन की बंदूक और गोलियां लेकर चला जाता है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो असल में ये कोई नया बंदा था, यानी कि कोई एक आदमी रेड घोस्ट नहीं है, बल्कि यहाँ पर कई सारे ऐसे अनजान लोग हैं जिन्हें रेड घोस्ट के नाम से बुलाया जाता है, जो कि जर्मन को मार गिराने में रशियन की मदद करते हैं और मासूम लोगों को बचाते हैं। और इसी के साथ ये कहानी ये खत्म हो जाती है। बेसिकली दोस्तों ये पूरी कहानी उन अननोन सोल्जर को डेडिकेटेड है जो अपनी जान लगाकर जर्मन को मार रहे थे। वेल, आपको कहानी कैसे लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस।